अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम अदब व फ़नून नामे में एक नई किताब का तारुफ पेश करेंगे और ये बड़ी ख़ास किताब है। ये एक ऐसी किताब है जो जिसे मैंने बहुत तसल्सल से पढ़ने की कोशिश की और मुस्तकिल पढ़ने की कोशिश की, और कभी कभी रात में अगर मेरी आँख खुल गई तो मैं दौड़ा इस किताब की तरफ और जहाँ से वो सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहाँ से उसे जोड़ा। 160 सफ़े की किताब है। इस किताब के मुसन्निफ़ कैसर आलम हैं। कैसर आलम साहब से पढ़ने लिखने वाले लोग, ख़ास तौर पर कराची के लोग ज़रूर वाकिफ़ हैं, और उन्होंने हम अजहद शख्सियत हैं क्योंकि तो हम अजहती काम भी किए हैं, एडवर्टाइजिंग से मुताल्लिक़ हैं, फ़लसफ़ा, अंग्रेज़ी अदबियात और साइंस, ये तीन उनके शोबे रहे हैं। तीनों में उन्होंने मास्टर्स भी किया और बहुत ज़हीन नौजवानों में अपने दौर में रहे। 70 की दिहाई में उनकी मुलाकातें बहुत सारे उस वक्त के कदो क़ामत रखने वाले, बुलंद क़ामत रखने वाले बहुत अहम अदीबों से, शोरा से, नक्कादों से उनकी मुलाकातें रहीं तसलसल के साथ। जमाल पानीपती उनके खालू हैं, खालू थे। जमाल पानीपती साहब तो अब गुज़र गए। जमाल पानीपती भी एक बुलंद क़ामत आदमी थे, उन्होंने बहुत समतों में काम किया, शायरी भी अपनी जगह थी उनकी, तरन्नुम भी उनका बहुत गज़ब का था, और तनक़ीद के हवाले से बहुत अहम काम किए। रिवायत जो दबिस्तानी रिवायत है उस हवाले से भी उन्होंने बहुत अहम काम किए। किताबें हैं उनकी मौजूद, और बड़ी ख़ूबसूरत नसर लिखने वाले और ख़ूबसूरत नस्तालीक़ आदमी। सलीम अहमद के बहुत करीबी, बहुत करीब तरीन जो लोग रहे उनमें जमाल पानीपती साहब का भी शुमार होता है। तो और इसी तरह डॉक्टर इसरार अहमद जो बहुत मुमताज़ मजहबी शख्सियत हैं, स्कॉलर हैं, वो भी गुज़र गए हैं ज़ाहिर है, तो उनसे भी क़राबतदारी कैसर आलम साहब की रही। उसके अलावा 70 की दिहाई में वो जमाल पानीपती साहब के तवस्सुस से सलीम अहमद साहब तक पहुँचे और फिर उनसे मुलाकातें और फिर उनसे बहुत क़ुरबतें। और सलीम अहमद साहब के यहाँ जो बात सबको पसंद आती थी कि वो सवाल चाहते थे कि सवालात किए जाएं, और उम्र का मामला नहीं होता था उनकी महफ़िलों में जो उनके घर पर मुनक़्क़िद होती थी या रेडियो पर मुनक़्क़िद वो होती थी, जहाँ वो और कमर जमील और ज़मीर अली बदायूनी, ये तीनों लोग जो हैं वो एक ही कमरे में बैठते थे। और ये बातें हमें इस खाके की किताब जो है, खाकों की किताब जो है, मताए दीद, कैसर आलम साहब की किताब है मताए दीद, और ये सारी साहब की उसमें राय है, और ये मुबीन मिर्ज़ा साहब की का फ्लैप है। तो इन खाकों की किताब में एक तो ये है कि इंतसाब उन्होंने लिखा है कि उन नाकाबिल फ़रामोश शख्सियात के नाम जिनके खाके इस किताब की जीनत हैं, और इसमें प्रोफेसर कर्रार हुसैन साहब पर एक बहुत खूबसूरत खाका है, मोहम्मद हसन अस्करी साहब पर बहुत ज़बरदस्त से खाका है, सलीम अहमद साहब का खाका तो बतौर ख़ास बहुत ज़बरदस्त है, और जमाल पानीपती पर भी बहुत, जिसे कहते हैं कि दिल को छू लेने वाला खाका है। ज़मीर अली बदायूनी साहब पर भी बहुत एक नए ज़ाविये से एक खाका है। कमर जमील साहब पर भी एक ज़बरदस्त खाका है। इसी तरह डॉक्टर इसरार अहमद, डॉक्टर कलीमुर्रहमान, डॉक्टर खुर्शीद सिद्दीकी और अपने वालिद कुतुब आलम साहब पर भी बड़ा पाए का एक खाका है कैसर आलम साहब का, ज़बरदस्त। और इब्न सफ़ी उर्दू का पुरस्रार कलमकार, ये भी ज़बरदस्त खाका है। राहत काज़मी जो मुमताज़ अदाकार हैं और इल्म व अदब से बहुत ज़्यादा शगफ़ रखते हैं, उन पर भी बहुत ज़बरदस्त खाका है। अबू शमीम आरिफ पर भी बहुत उम्दा खाका है। इसी तरह अख्तर आलम, ये इनके बड़े भाई, उन पर भी बहुत उम्दा खाका है। और इब्राहिम जो है एक आम सा आदमी है,
मलबारी है और इनके घर के पास ही उसका एक ढाबा था। तो इब्राहिम पर बहुत एक जिसे कहते हैं कि एक आम आदमी की नफ्सियात, आम आदमी की शख्सियत, और वो कितना मोहब्बती था और वो कितना लोगों के काम आता था और ख़ामोशी से। और अखबार उसके ढाबे पे होते थे, उसमें एक अंग्रेज़ी का अखबार भी होता था, और वो ख़ुद भी अंग्रेज़ी पढ़ लेता था, उसकी बेटी भी थी। तो एक बहुत ज़बरदस्त एक खाका है ये, जो एक आम आदमी के हवाले से ख़ास शख्सियात के साथ साथ एक आम आदमी पर भी कैसर आलम साहब का जो खाका है बहुत ज़बरदस्त है। तमाम ही खाके बहुत अच्छे हैं। 160 सफ़े की किताब है ये, और इसका जो इजहार तशक्कुर उन्होंने किया है वो 3 लोगों के हवाले से किया है, जो उनके ज़ाहिर हमअसर, दोस्त, क़राबतदार और अदब के हवाले से तीनों ही बहुत नुमायाँ नाम हैं, जिनमें एक शौकत आबिद साहब हैं, एक अयाज़ महमूद साहब हैं। ये वही अयाज़ महमूद साहब हैं जो इनकम टैक्स में बड़े ओहदे पर फाइज रहे और बहुत ही एक ज़बरदस्त पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, हमारे सीनियर हैं, अरूस पे भी बड़ा दरक रखते हैं। इजरा जो रिसाला है जो एहसन सलीम निकालते रहे, उसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो अयाज़ महमूद साहब का था। और अयाज़ महमूद साहब शायर भी बहुत गज़ब के हैं, लेकिन बहुत अंदर अंदर रहते हैं, बहुत कम बाहर निकलते हैं। तो उनके ज़रिए ही किताब मुझ तक पहुँची। उन्होंने बड़ी करम फरमाई की। जब मैंने दिलचस्पी का इजहार किया तो उन्होंने मुझे ये किताब मुहैया करवा दी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अयाज़ महमूद साहब। इसी तरह जो तीसरा शुक्रिया है वो है फ़रासत रिज़वी साहब का। फ़रासत रिज़वी भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, ज़बरदस्त शायर हैं, स्कॉलर आदमी हैं, कई किताबें आ चुकी हैं। तो अब ये एक ऐसी बात है जो कि एक बहुत पढ़ा लिखा या बाज़र्फ़ आदमी कर सकता है, कि उन्होंने लिखा है कैसर आलम ने कि इन सब का मैं तहे दिल से ममनून हूँ, जिन्होंने किताब में शामिल खाकों पर इंतहाई मुफीद मशवरे दिए, और शौकत आबिद ने ख़ास तौर पर तमाम खाकों की अर्क़रेज़ी से एडिटिंग करके उनको हतमी शक्ल देने में मेरी बहुत मदद की। बेशक इन तमाम अहबाब के ताउन और दिलचस्पी के बग़ैर इस किताब का मंज़र शहूद पर आना मुमकिन नहीं था। तो ये एक शुक्रिया है। आम तौर पर हम खा जाते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। टाइटल बहुत अच्छा है इसका। ये किताब अकादमी बाज़याफ्त की तरफ से शाया हुई है। मोबिन मिर्ज़ा इसके पब्लिशर हैं और पुराने दोस्त हैं कैसर आलम साहब के। कैसर आलम साहब से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं ज़िक्र सुनता रहा उनका मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ शख्सियात की ज़ुबानी। और ये पहली किताब है, हालांकि उन्होंने बहुत से कुछ बैनुल अक़वामी शुमा रिसाले भी निकाले, कुछ और भी चीज़ें की हैं, कुछ किताबें उनकी ज़ेर तरतीब हैं, लेकिन ये पहली किताब है या पहली तहरीरें हैं जो मैंने उनकी पढ़ी हैं। सहाफ़त भी करते रहे वो। 3 अंग्रेज़ी अखबारात में वो कॉलम लिखा करते थे, और जिसे कहते हैं कलम बर्दाश्ता, वो करते थे। दुनिया भर में सैर करते रहे, पढ़ते रहे, किताबों से इश्क रहा, अब भी है। लोगों से, आम लोगों से कट कर रहे, ख़ास लोगों के करीब रहे, और एक बहुत मुनफरिद शख्सियत हैं और बहुत ही एक ज़बरदस्त ख़ानवादे के आदमी हैं, जो मुग़ल ख़ानवादे से जुड़ा हुआ है, और साथ साथ जो है एक रूहानी सिलसिला भी उनके यहाँ चल रहा है। जो दूल्हा मियाँ का जो इसमें उन्होंने खाका लिखा है, एक खाके के दरमियान जो ज़िक्र आया है, जो अपने वालिद के खाके के दरमियान, जो उनके ग़ालिबन फूफा हैं, और उनकी बातें भी हैं, उनके रूहानी कमालात भी हैं। तो मिल मिला के ये बहुत खूबसूरत किताब है, इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये किताब ऐसी है जिसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए। कमर जमील साहब का खाका और सलीम अहमद का खाका, डॉक्टर इसरार अहमद का खाका, ख़ुद उनके वालिद कुतुब आलम साहब का खाका, और तमाम ही खाके मेरे ख़्याल में बहुत मुंतखब हैं। काश एक खाका उनका अपना भी होता, चाहे वो सेल्फ़ लिखते या कोई अहबाब उन पर पूरा एक बयान करता, उनकी शख्सियत को, उनके
उनकी बातों को और उनके जो रोज़ो शब हैं, जो ज़ाहिर है झलकते तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। उसके बावजूद ये किताब बहुत ज़बरदस्त है और खाके आम तौर पर लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें अहद की बड़ी शख्सियात शामिल होती हैं, जो चलती फिरती हमें बात करती हुई, मुकालमा करती हुई, सवाल उठाती हुई, जवाब देती हुई नज़र आती हैं। जो इन खाकों की किताब बताए दीद में बहुत खूबसूरती के साथ ये सब कुछ मौजूद है। ज़रूर पढ़िएगा बताए दीद। और खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।